एक एक करके देश के सभी सरकारी नवरत्न अपनी दिशा खोकर खोखले होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि एलआईसी जैसी कंपनी में देश के छोटे से लेकर बड़े बड़े निवेशकों की गाढ़ी कमाई लगी हुई है, लेकिन बीते एक साल में एलआईसी ने अपना 50% धंधा गंवाया है। एलआईसी का मार्केट कैप पिछले साल के मुकाबले 50% कम हुआ है और ऐसा ही रहा तो आम निवेशकों का पैसा वापस करने की हालत भी एलआईसी की नहीं रहेगी, जब तक कि सरकार अपने बजट से पैसा निकाल कर एलआईसी की मदद न करे। यानी एक कमाई करने वाली कंपनी का पतन जबरदस्त तरीके से हो रहा है और ये तब है जब भारत में प्राइवेट कंपनी के मालिकान दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। गलती किसकी है, किसकी नहीं, सवाल ये नहीं है। मसला ये है कि क्या पेट काट कर भविष्य बनाने की जुगत में लगे आम भारतीय का पैसा और भविष्य दोनों सुरक्षित हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। एलआईसी की लिस्टिंग के 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का मेगा आईपीओ आया था, जो इसे मेगा गेम चेंजर बताया जा रहा था। रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़कर इस पे हिस्सा लिया, लेकिन पिछले 1 साल में एलआईसी के शेयर ने अपने निवेशकों को निराश किया है। एलआईसी का मेगा आईपीओ पिछले साल आया था, इस पे रिटेल इन्वेस्टर ने जमकर शिरकत की। कई रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो इसके जरिए पहली बार मार्केट शेयर में एंट्री की थी, लेकिन उसके हाथ निराशा लगी है। पिछले 1 साल में कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या में 6 लाख से अधिक की कमी आ गई है। इसका इशू प्राइस 449 रुपए था और अभी ये 40% नीचे ट्रेंड कर रहा है। यानी 1 साल में इस शेयर ने निवेशकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए हैं। लिस्टिंग के बाद भी इस कंपनी में 96.5% हिस्सेदारी सरकार के पास है। एलआईसी मार्केट कैप के हिसाब से देश की 15 टॉप कंपनियों में शामिल है, लेकिन कंपनी की फ्री फ्लोट शेयरिंग की संख्या मामूली है। यही वजह है कि ये निफ्टी या सेंसेक्स की जगह नहीं ले पाई। पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड और एफआईआई ने अब इसमें अपनी हिस्सेदारी कम की है। मार्च में शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक एलआईसी में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 0.63% रही है, जो दिसंबर में 0.66% थी। इसी तरह एफआईआई की हिस्सेदारी भी 0.17% से घटकर 0.08% रह गई है, लेकिन इस दौरान रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 1.92% से बढ़कर 2.04% हो गई। इसकी वजह यह है कि शेयर की कीमत में गिरावट से रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसे खरीदा है। हालांकि इस दौरान एलआईसी के कुल रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या भी कम हुई है। आईपीओ के समय एलआईसी के रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या 39.89 लाख थी। मार्च तिमाही में यह संख्या करीब 33 लाख रह गई। एलआईसी का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा इशू है। कई लोगों ने इसके जरिए पहली बार शेयर मार्केट में इसके जरिए पैसा लगाया था, लेकिन सबके हाथ निराशा लगी।